नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामा जी मीडिया में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साइकोलॉजी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, शरीर की हर कोशिकाओं का हमारे विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि विचारों में नकारात्मकता ज़्यादा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है तो इसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा उदास है। डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति छोटी बातों पर भी ज़्यादा हंसता है तो अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करता है। हमारा दिमाग जितना दिन में चलता है उससे तेज वो रात में सोते समय भी चलता है। इसके अलावा अकेले शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जिन लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा और अन्य भाषा भी आती है, वे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आप जितने ज़्यादा ठंडे कमरे में सोएंगे, रात को उतने ही डरावने सपने आने का चांस बढ़ जाता है। किसी जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग को 5 अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ता है। 60% लोग अपनी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों से दूर भागने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। सोने से पहले जिस व्यक्ति का ख्याल आपके मन में आता है वही आपकी दुखी और सुख का सबसे बड़ा कारण होता है। मनोविज्ञान के अनुसार माने तो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क में 6000 विचार प्रतिदिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं। फिर चाहे वो अपने करियर के बारे में हो या फिर परिवार के बारे में। सूर्य की रोशनी में ज़्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है अक्सर दूसरों में कमियां निकालते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब आप थके हुए होते हैं तब आप मस्तिष्क ज़्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। अध्ययनों में ये पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी बात को सीक्रेट नहीं रख सकती। यदि कोई इंसान के बारे में सबसे ज़्यादा बात अच्छाई या बुराई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान से वो प्रभावित है। बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक नहीं हैं। हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी ज़िंदगी के किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा होता है। एक स्टडी में उजागर हुआ कि 72% लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ बाथरूम में शावर लेते समय आते हैं। मूर्खतापूर्ण सवालों का तुरंत कटार से जवाब देने वाले का दिमाग तेज होता है। हम कोई भी चीज़ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी दिमागों की मदद से देख पाते हैं। आँख सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने का काम करती है और दिमाग तक पहुंचाती है। दुनिया में 85% लोग सोने से पहले वे सब सोचते हैं जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अगर आप हमेशा यही चिंता करते रहेंगे लोग क्या सोचेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वो इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में ज़रूर सोचता है। दर्द और अकेलापन हमारे दिमाग की एक हिस्से की प्रक्रिया होती है। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है वो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। अगर आप अपने पसंदीदा गाने को अपना अलार्म बनाते हैं तो आप उसे नापसंद करने लगेंगे। एरोटोमिनिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिससे प्रभावित लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति को उसके साथ बहुत ही दुश्मनी है। यह देखा गया है कि दूसरों पर पैसा खर्च करने से ज़्यादा खुशी मिलती है बजाय अपने आप पर खर्च करने में। जिन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है वो लोग अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वो सामाजिक नहीं हो पाते और इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। ये देखने में आया है कि किसी सत्य घटना में ज़्यादा किसी अफवाह पर लोगों को जल्दी विश्वास होता है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि वो करोड़पति जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुद कमाया है वो उन लोगों की तुलना में अधिक खुश है जिन्हें विरासत में मिला है। यदि कोई रो नहीं पाता तो वो अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। जिन इंसानों को जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका वैज्ञानिक तर्क है जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें दबाव पड़ता है और एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर आंखों और कानों पर होता है। सामने वाले को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। यदि आपका मन अक्सर भटकता है तो 85% संभावना है कि आप अवचेतन मन से दुखी हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आपको उसकी आदत पनपने लगती है। जितनी चिंता आजकल बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। यदि कोई असामान्य तरीके से खाना खाता है
यानी वो किसी से बात को लेकर बहुत चिंतित है। जितनी ज़्यादा आप किसी के लिए फीलिंग्स को छुपाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आपको ये साइकोलॉजी की जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में दें।